मेरी नींदों को पर लग जाए। ये चंद लाख की सड़ी हुई गाड़ी क्या खरीद ली? दिमाग हर्ष पर है? आप क्या चाहते हैं? जब अपनी ये सड़ी हुई गाड़ी लेकर निकले, हम आपके लिए तालियां बजाएं, इस्तकबाल में फूल बिछाएं, नारे लगाएं? लगता है घर से लड़कर आई हैं। दिमाग ठंडा करें मैडम, और जिसका गुस्सा है उसी पर जाके निकालें। क्लास लेकर आ रही, नोट्स तो बोलो। मैंने तो बेचारी का आजकल वैसे ही मूड बहुत खराब है। मैंने अमेरिका जाने के बाद ना एक बार भी फोन पे बात तक नहीं की। कॉल करने की बात तो दूर की, फोन में हम लोगों से हाल तक नहीं पूछा। वो बड़े अफसोस की बात है, वैसे कामी ने गलत किया। मगर जबकि उसको तसल्ली देते हैं, समझाते हैं भी, कामी पे दुनिया खत्म थोड़ी हो जाती है। इस दुनिया में बेवकूफ बनाने वाले और भी बहुत से लड़के हैं। ओहो, क्या बातें चल रही हैं? बड़ी हंसी आ रही है तुम लोगों को। हंसकार है, हम तो कितने उदास। अपनी गोरी के लिए। आखिर मेरी कजन जो है, हुआ क्या है? असल में बात यह है कि भाई ने अमेरिका जाने के बाद एक बार भी बेचारी से फोन पर बात नहीं की। देखा नहीं सूरत कैसी उतरी हुई है। हाय बेचारी, तुम कैसी कजन हो? तुम यहाँ बैठी हुई हंस रही हो, लाना तो तुम पर। बेवफा 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 निकला। क्या प्रॉब्लम है? मेरे सर पे क्यों चीख रही हो? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बताओ क्या मसला है? बड़ी उदास उदास लग रही हो आजकल। क्या कोई बेवफा याद आ रहा है? फिक्र मत करो, मैं सिफारिश कर दूंगी और तुम्हें फोन कर लेगा वहां से। तुम्हें सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ खुद बात कर सकती हूँ। पर वो भी बात करना चाहे तब ना। क्या समझ रही हैं ये? क्या समझती हैं ये? क्या समझे मैं किस अजाब में जिंदगी गुजारती हूँ? ये क्या जाने? कोई भी नहीं जानता, कोई मुझसे पूछता भी नहीं। कोई पूछे भी क्यों? मैं किसी की क्या लगती हूँ? कुछ भी नहीं। मैं कौन हूँ? कोई भी नहीं। मगर कुछ ना होते हुए भी मैं सर उठाकर जीती तो थी। क्या अब मैं सर उठाकर जी सकती? जब लोग बार बार कामरान के हवाले से मुझ पर तंज करेंगे। मुझे इस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहिए था। सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अगर तवील नहीं है तो कहो। बहुत नींद आ रही। मैं सोच रही थी कि निगहत से रूमी का हाथ मांग लूं कामरान के लिए। ये तुम गोरी के लिए भी सोच सकते थे। गोरी की कामरान के साथ। वो तो ठीक है वहाब, लेकिन कामरान की ख्वाहिश है रूमी। उसी ने मुझसे कहा है बात करने के लिए। मुझे भी कुछ कुछ अंदाजा था। फिर क्या ख्याल है आपका? भाई मुझे क्या एतराज हो सकता? रूमी तुम्हारी भांजी है, कामरान को पसंद है। निगहत से राय ले लो। आखिर वो लड़की की माँ है, जाहिर है फैसला तो उन्हें नहीं करना। मेरा नहीं ख्याल निगहत इनकार करेगी। हाँ, खुदा करे ऐसे। ठीक है, मैं सुबह ही निगहत से बात करूँ। और सुन लीजिए, मैं अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। जरूर कीजिए। हम एतराज करने वाले कौन हो सकते हैं? माँ और बेटे के बीच ही सारे फैसले। इजाजत है आप सोच रहे? बिल्कुल बिल्कुल। कभी फुर्सत मिले तो चक्कर लगाइएगा। फिलहाल तो मेरे बच्चे अपने कारोबार में बहुत मसरूफ हैं, वक्त ही नहीं है उनके पास। अच्छा, खुदा हाफिज। सालिया बेगम का क्या जरूरत थी आपको नाश्ते में चलने की?
मेरे ख्याल से हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं जाना चाहिए था? देखा नहीं तुमने? हमें घर से धक्के देके निकालने वाले, हमारी बेबसी का तमाशा देखने वाले आज हमारी राहों में पलके बिछा रहे थे। हमारे लिए दिए रवैयों के बावजूद हमसे ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। हमारी कड़वी कसेली बातों को भी हंसकर सहने के लिए तैयार हैं। क्यों? इसलिए कि आज मेरी मेहनत, मेरी मोहब्बत, मेरी लगन ने तुम्हें उस मकाम पर ला खड़ा किया है जिसका तस्वुर भी उनके लिए मुहाल है। मैंने तुम्हें काबिल फख्र बनाया है सनम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सारा तुम कब आई? अभी अभी आई हूँ आंटी, आपसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। मामा आपके जाने के बाद सारा यहाँ आ गई थी। इसने मेरा और हसीब का बहुत ख्याल रखा। हाँ हाँ मुझे पता है, क्यों ना रखती। ये मेरी बहुत ही प्यारी और समझदार बेटी है। खाना खाकर जाना। अच्छा जी आंटी, अगर आप मुझे प्लीज ड्रॉप करवा दीजिएगा। ठीक है ठीक है। समी, अगर कोई मसला ना हो तो मुझे शाम में ड्रॉप कर दोगे ना? हाँ, जब जाना होगा बता देना, कर दूंगा ड्रॉप। सारा तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अरे निघत, ये घर के बिखेड़े कहाँ जान छोड़ते हैं मेरी। मेरा बस चले तो मैं तो रोज आना आ जाऊं तुम्हारी तरफ। अच्छा सुनो, मैं और सोनिया आ जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ। मुझे कुछ जरूरी काम है तुमसे। आंटी, रूमी को जरूर बता दीजिएगा, उसे पता है हम लोग क्यों आ रहे हैं। ओके, खुदा हाफिज। शाम को मुलाकात होगी फिर। हाँ, आप दोनों निगत आंटी की तरफ जा रही हैं? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? ओहो, फजूल मत बोला करो सोनिया, इसे क्यों एतराज होगा। गोरी, अगर तुम भी हमारे साथ चलना चाहो शाम को तो तैयार हो जाना। मैं क्या करूंगी? जो हम करेंगे, पता है हम रूमी के लिए भाई का प्रपोजल लेकर जा रहे हैं। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? आपने कामरान से पूछा है? लो, ये पूछने की बात कर रही हैं? अरे उसके कहने पे तो हम जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें क्यों शौक लगा? बड़े ऊंचे ख्वाब देख रही थी, औकात भूल चुकी है अपनी, इसीलिए मुंह के बल गिरी है। छोड़ो, दफा करो उसे। नानी, आप क्यों रो रही हैं? मुझे देखें, मैं कोई रोती हूँ? मेरे बच्चे, सब लोग अपने खुशियों में मगन है। रिश्ता मांगने गए हैं और तुम्हारे हिस्से में क्या आया? सिर्फ आंसू। नहीं नानी, मैं अब नहीं रहूंगी। कॉलेज में सोनिया का पूरा ग्रुप मेरा मजाक उड़ाता है, आवाजें कसता है, मैं फिर भी नहीं रोती। बहुत ढीठ हूँ मैं। फिर आप मेरे लिए क्यों रो रही हैं? मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, माफ कर दो। तुम्हारी बर्बादी में मेरा भी हाथ है, मैं उसे पहचान ना सकी। मेरे तजुर्बेकार आके पता नहीं क्यों धोखा खा गई। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपका कोई कसूर नहीं है। बेटा, मैं एक बार उससे खुद बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा एहसान उसे याद दिलाना चाहती हूँ। नहीं नानी, आप सबके सामने ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, मेरी बेवकूफ़ी का इश्तिहार नहीं लगाएंगी। मेरी गलती थी, मैं ये भूल रही थी कि कुछ लोगों की किस्मत में दरबदरी ही लिखी होती है। अम्मी कैसी हैं आप? आप गई थी आंटी निगत की तरफ, उनका जवाब हाँ में है या ना में?
फिक्र क्यों करते हो कामरान साहब? इस बार जवाब हाँ में ही होगा। अब आप बेकार निकम्मे बाप के आश्रय पर पड़े हुए फजूल से लड़के नहीं रहे। मेरी मेहरबानी ने स्टेटस तब्दील कर दिया है आपका। वैसे तुम्हारे साथ रूमी ही सजेगी, जैसे तुम नीच और घटिया वैसी ही खुदगर्ज रूमी। यकीन रखो अब निगत आंटी की तरफ से जवाब हाँ में ही मिलेगा तुम्हें। वो सुनो, ये दौलत का अपने पैसे का एहसान मत जताना। मत भूलो तुम पर मेरे बाप का मेरी माँ का कितना बड़ा एहसान है। तुम तो मरकर भी वो एहसान नहीं चुका सकती हो। तुम तो इतने घटिया हो कि अपने गुनाह पर शर्मिंदा भी नहीं हो। मेरी जैसी बेवकूफ लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चली थी इस घर की मालकिन बनने, पागल, गधी, बेवकूफ। क्या मुसीबत है? मैं रो क्यों रही हूँ? क्यों रो रही हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आए। गोरी बेटा, आज तुमने कॉलेज नहीं जाना? नहीं मामू, आज घर पर ही रहूंगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है। नानी क्या लेंगे? अम्मा पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। कल मैं निगहत की तरफ गई थी और मैंने कामरान के लिए रूमी के रिश्ते की उससे सरसरी तौर पे बात की। उसने हाँ में जवाब दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम लोगों को औलाद की खुशियाँ देखने नसीब करे। अभी तो बस हम दोनों बहनों की आपस की बात है। जब मैं बाकायदा रिश्ता लेके जाऊंगी फिर आप भी साथ चलिएगा। गौरी तुम भी तैयार रहना, हम तुम्हें भी लेकर चलेंगे। नानी मिठाई खाइए ना, आपके पोते का रिश्ता तय होगा। अम्मा, आपको रूमी पसंद तो है ना? तुम लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अजरा की बहन की बेटी है, भांजी बहू भी बन जाएगी और अच्छा है ये घर मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि वो भाई की पसंद है। भाई ने खुद नाम लिया है रूमी का। अच्छा हुआ जो उसने मुल्क से बाहर होते हुए रिश्ता भिजवाया। अगर यहाँ रह के भिजवाता तो मायूसी ही होती बेचारे को। और अब तो उसका बेहतर मुस्तकबिल उसके सामने है। आंटी ने हाँ करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई होगी। अब ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, ये तो हकीकत है। अगर वो यहाँ होते हुए रिश्ता भिजवाता तो निगत कभी भी ना मानती। वैसे बड़ी ताकत है पैसे में, गैर को अपना बना देता है और अपनों को गैर। इकबाल और उसकी बीवी हमें याद कर रहे हैं, बड़ी बात है। मगर क्यों? I'll call you in a while. हाँ मैम, बताऊंगी समी को और दोनों बच्चों को कि उसकी दादी याद कर रही है एक ज़माने के बाद। ओके, खुदा हाफिज। हमारी दादी हमें याद कर रही है? वेरी स्ट्रेंज। चल चलाओ के दिन है ना, शायद मोहब्बत फूट पड़ी हो। बुजुर्गों की जिंदगी का ये फेज बड़ा डेंजरस होता है नौजवानों के लिए। हसी प्लीज चुप रहो। नहीं नहीं भाई, मैं सही कह रहा हूँ, आपको नहीं पता। ये लोग डेथ बेड पे लेट के नौजवानों को ब्लैकमेल करते हैं, जबरदस्ती रिश्ते तय करवाते हैं उनके, ये कहकर कि ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। इधर निकाह पढ़वाया और उधर उठकर बैठ गए। कहाँ का मर्ग, कहाँ की बीमारी, सब ड्रामा खत्म। अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि खत्म करें ये सिलसिला। आप क्यों उन लोगों से ताल्लुक रखना चाह रही हैं? ताल्लुक? कैसा ताल्लुक? उनसे बात करना, उनकी कॉलें रिसीव करना, क्या है ये सब? तुम नहीं समझोगे समी। उनकी कमाएगी और अपनी बर्तरी देखकर मुझे सुकून मिलता है।
अपने जख्म को रेतने से खुद हमें तकलीफ होती है। मैं आपको किसी दुख में नहीं देखना चाहता। तुम फिक्र ना करो मेरे बच्चे, इस बार दुखी होने की बारी उन लोगों की है। अम्मी कैसी हैं आप? आप गई थी आंटी निगत की तरफ, उनका जवाब हाँ में है या ना में? भाई ने अमेरिका जाने के बाद ना एक बार भी फोन पे बात तक नहीं की। कॉल करने की बात तो दूर की, फोन पे हम लोगों से हाल तक नहीं पूछा। हम रूमी के लिए भाई का प्रपोजल लेकर जा रहे हैं। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे और मेरी मदद फरमा, ताकि मैं लोगों के सामने कमजोर ना पड़ूं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब का नहीं है। आंटी चाह रही थी कि हमारी एंगेजमेंट जल्दी हो जाए, तो बस इसी के लिए डिजाइन्स देख रहे हैं। अच्छा, भाई हसदों के हसद से डर लगता है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि शादी भी बहुत जल्द कर दूं। लो भला, ये क्या बात हुई? कामरान को कौन नजर लगाएगा? कौन हसद करेगा उससे? हसद तो उनसे की जाती है जिनमें कोई बेहतरीन खुसूसियात हो। कामरान में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो अमेरिका पहुंच गया है। और वो कैसे पहुंचा है, किसकी मदद से पहुंचा है, ये भी एक राज है। और अगर इस कौन सा राज है? कहती है कि कामरान से कौन हसद कर सकता है, उसकी खुशियों को किसकी नजर खा सकती है? सबसे बड़ी डायन तो ये खुद है, इसी की तो नजर है उस मेरे बेटे पर। नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं है। तुम गलत क्यों सोच रही हो? ये भला क्यों तुम लोगों से हसद करेगी? तुम लोगों का भला क्यों बुरा चाहेगी? अम्मा आप तो रहने दीजिए, इन बातों का जवाब अपने नवासी से लीजिए। मेरी आदत नहीं है किसी पे झूठा इल्जाम लगाने की। चले नानी, आए मेरे साथ। क्या हो गया लड़की? अरे कहाँ ले जा रही मुझे बेटा? क्या हो गया भाई? जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नानी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से, मेरी हिमाकत की वजह से आपको ये दुख मिला। भूल जाओ बेटा, सब भूल जाओ। बस तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो। कॉलेज जाओ, तालीम मुकम्मल करो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। नहीं नानी, जो मेरे बस में नहीं है वो मुझसे मत कहे। मैं कॉलेज नहीं जा सकती। उन सबकी नजरों और आग बरसाती हंसी का सामना नहीं कर सकती। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा, तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो बेटा, अपने आप को संभालो। हाँ, बहुत बहादुर हूँ मैं, लेकिन जिस दिन उस लूमड़ ने घर पे कदम रखा ना नानी, मैं रोते नहीं, चुप हो जाओ, शाबाश। नहीं रो। सारा इस वक्त? हाँ हेलो। शुक्र है तुम जाग रहे हो। इस वक्त फोन किया है, खैरियत तो है ना? बस वैसे ही। वैसे ही 12 बज रहे हैं। तो क्या अब तुमसे फोन पे बात करने के लिए भी टाइम लेना पड़ेगा? हाँ, अरे अम्मी आ जाए, कोई ज़रूरी बात है तो बता दो, वरना मैं फ़ोन बंद करता हूँ। सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है मेरी। चलो फिर तो मजबूरी है। I'll let you go. Good night. गुड नाइट।
किसका फोन था? सारा का। इस सब क्यों? ऐसे ही हेलो हाय। इन लड़कियों के भी अजीब ड्रामे हैं। मुझे लगता है सारा तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। आपसे आपका बेटा कोई नहीं छीन सकता। मैं जानती हूँ मेरी जान, लेकिन शायद उसे नहीं पता। अच्छा तुम सो जाओ, आराम करो मेरा बच्चा, लेटो। आप भी जाके आराम करें। आप जाएं, आप भी आराम करें। शब खैर। अब आपने दवा खाई? हाँ, गोली दे गई थी। मैं सोच रही थी कि कल सुबह मैं कुछ खरीदारी कर लूँ मंगनी के लिए। असल में रूमी भी आई हुई है, वो भी अपनी मर्जी से कुछ खरीद लेगी। हाँ चली जाना, सुबह पैसे दे दूंगा मैं तुम्हें। और हाँ, गौरी को अपने साथ ले जाना, वो भी कुछ ले लेगी अपने लिए। घर का फंक्शन है, वो भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी, अब आगे उसकी मर्जी है। अरे मर्जी क्या, जबरदस्ती ले जाना था। ढंग के 4 कपड़े नहीं है बच्चे के पास, वो भी तो मेरी जिम्मेदारी। अच्छा अच्छा ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, सब हो जाएगा इंतजाम। अब आप सो जाइए। जल्दी करो यार, कितनी देर है? पता नहीं अम्मी कहाँ रही। अम्मी चले ना, देर हो हाँ रही है। चलो। कहाँ कहाँ कहाँ, तुम कहाँ चली? तुम्हें भी चलना है हमारे साथ बाजार? मगर मुझे तो बाजार में कोई काम नहीं है। तुम्हारे मामू ने कहा है खुशी का मौका है, चल के कुछ कपड़े खरीद लो। माय गॉड, अब ये भी साथ जाएगी? परेशान नहीं हूँ, जल टुकड़ी खुद ही मना कर देगी। और वैसे भी ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि हम मम्मी की शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी तुम्हारी और भाई की। अगर मैं ना गई तो ये पागल लड़कियां इस बात पर सारा दिन जश्न मनाएंगी कि मैं उनसे जलकर नहीं गई। जलती है मेरी जूती। एक चोर और धोखेबाज के लिए कुन्ने से बेहतर है मैं अपनी खोई हुई इज्जत बनाऊं और इनको बताऊं कि इनके भाई की मम्मी रूमी से हो या काले चोर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ खो गई तुम? चलो जल्दी से। ममानी मैं बस 5 मिनट में आई। तुम तो कह रही थी नहीं। चलो आओ। अजीब लड़की है। चलो। कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे। इस तरह इस्त्री करते हैं साड़ी को, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? चलो यहां से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। तुम कैसे आई हो? आपसे मिलने आई हूँ और शमी से भी एक काम था। कभी हमसे भी मिलने आ जाया करो यार। समी से बात हुई थी तुम्हारी? ऐसा क्या काम है तुम्हें उससे? कुछ खास तो नहीं आंटी, लेकिन अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। हाँ, इस वक्त मैं समी के साथ एक काम से जा रही हूँ बाहर। वैसे हसीब और तानिया घर पे हैं, अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ। समी अब आ जाओ, तुम कितना इंतजार करवाओगे? सारा, फिर तुम रुक रही हो या वापस जाओगी? जी जी, मैं तानिया से मिलके जाऊंगी। ठीक है। अब हसीब पता करो ना समी कहाँ है, मुझे देर हो रही है। अच्छा रुको, मैं खुद ही जाती हूँ। समी। What? I don't know. गौरी, सो गई क्या? जाग रही हूँ मैं नानी। आप नहीं सोई अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम जरा मेरे साथ आओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दवाई ली आपने? हाँ मैंने दवाई ले ली। बेटा जरा तुम आके इकबाल का नंबर मिला के दो।
हेलो हेलो, मैं बात कर रही हूँ सरवत की वालदा। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम सब लोग कैसे हो? अम्मा कैसी हैं तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, बीवी बच्चे खैरियत से हैं, अम्मा भी खुश हैं। आप बताइए, आपने कैसे याद किया? इकबाल, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती थी कि तुम्हारे 2 नहीं 3 बच्चे हैं और गौरी भी तुम्हारी सगी औलाद है। जी जी जी। गौरी तुम्हारे पास आ रही है। गौर मेरे पास? यूं अचानक? मगर अच्छा, ये अचानक फैसला कैसे कर लिया आपने? क्यों, क्या तुम्हें इस फैसले से इख्तिलाफ है? नहीं, वो मेरे हालात अच्छे नहीं है, माली परेशानी है, इसलिए मैं क्या अब वो अपने नसीब का रिस्क लेकर आएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने बताया नहीं कि वो यहाँ क्यों आ रही है? ट्रेन में चढ़ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। टाइम से उसे ले लेना, ऐसा ना हो बेचारी बच्ची परेशान हो जाए। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? किससे बातें कर रहे थे? गौहर की नानी का। गौहर की नानी का? उन्हें आज कैसे याद आ गया यहाँ फोन करना? गौरी आ रही है। गौहर आ रही है? यहाँ कब? अरे तुमने मना क्यों नहीं किया उसे? मैं कैसे मना कर सकता था? अच्छा तुम परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हो? चंद 1000 रुपए तो मेरे हाथ पे रख के जो एहसान करते हो, पूरा महीना कैसे गुजारती हूँ ये मैं जानती हूँ, ये मेरा खुदा। आई पड़े। अरे बात तो सुनो मेरी। इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कर लिया? हाँ बेटा, ये फैसला करना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारा यहाँ ठहरना दुख और जिल्लत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा। मैं यहाँ के रहने वालों को अच्छी तरह जानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद बर्दाश्त को आजमाओ। लेकिन नानी, आप अकेली रह जाएंगी। मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। और बेटा, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। तुम्हारी आना मजरूर हो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है बेटा। तुम्हें जाना होगा बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अपने सब को मत आजमाओ बेटा। मेरा आपके सिवा और कोई भी नहीं है। आप मुझसे ये आखिरी सहारा भी छीन रही है। तुम्हारी नानी कमजोर और बेबस है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने बाप के साथ रहो। जैसा भी होगा तुम्हारा अपना घर होगा। मेरा घर? क्या वो मेरा घर होगा? तो और क्या, बाप का घर ही तो औलाद का घर होता है, उस पर तुम्हारा हक है बेटा। तो फिर तो मैं वहां जरूर जाऊंगी। गौरी, ऑमलेट ले आओ। कहाँ रह गई ये लड़की? मजाल है कि खुद से कोई काम कर ले, बार बार कहना पड़ता है इसे। गौरी, कहाँ हो तुम? क्यों शोर मचा रही? खुद जाकर किचन से ले लो या सोनिया को भेजो। सब जिम्मेदारियां गौरी की हैं क्या? तुमसे मैंने ऑमलेट लाने को कहा था। मेरे लिए जूस का एक गिलास भी ला दो। मामू, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने अब्बा के पास। क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हें बैठे बिठाए क्या सोची? बस तुम कहीं नहीं जा रही। वो शख्स इस काबिल है कि तुम उसके पास जाओ? अम्मा, सुना आपने गौरी क्या कह रही? ऐसा क्या कह दिया इसने जो तुम खफा हो रहे हो? कह रही हैं अपने घर जा रही हैं, अपने अब्बा के पास। हाँ, अब वो अपने हो गए और हम गैर हो गए। तो फिर क्या हुआ? इसमें इतराज की तो कोई बात नहीं बेटा।
अम्मा ये अचानक बैठे बिठाए। अचानक जरूर है फैसला, लेकिन बेहतर है। देखो ना, इकबाल को तो इसकी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। ये वहां जाएगी तो अपने वजूद का एहसास दिलाएगी ना। खैर अभी तो नहीं जा सकती है, हम कामरान की रस्म करने वाले हैं और मुझे इसकी जरूरत है यहाँ। मैं अब्बा को इत्तला कर चुकी हूँ। जाने दो बेटा, इसे इसका बाप है, इसे दुआ में रुखसत करो। मामू मेरा ख्याल है मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, बेकार में बोझ बनी रही। गोरी बेटा, नाश्ता करके अपना सामान समेट लेना। अम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसका घर है ये इसका घर नहीं है और ये सब जानते हैं। नानी, मैं अपनी चीजें देख लूं। क्या सोचेगी मेरी वो सौतेली अम्मा। मेरे पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। चलो, कसूर भी मेरे बाप का ही है, मुझे छोड़कर बिल्कुल भूल गए। तो तुम जा रही हो, भाई की बात किसी और से पक्की हो रही है, ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसीलिए मैदान छोड़कर भाग रही हो, है ना? तुम और तुम्हारे भाई पे लानत भेजती हूँ मैं। तुम तो बड़े बड़े मंसूबे बना के बैठी हुई थी, इस घर पे हुक्मरानी के ख्वाब देख रही थी, शादी करना चाहती थी ना तुम भाई से। कभी शक्ल देखी तुमने अपनी? हमारी उतरन पहनकर, हमारा दिया खाकर इस घर पर कब्जे के ख्वाब देख रही थी। सब कुछ बता दिया है मुझे भाई ने, और बल्कि मुझे ही नहीं, अम्मी और रूमी को भी बता दिया है। बहुत गलत अंदाजा लगाया था तुमने भाई के बारे में। वो भला किसी ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता था जो उसकी माँ से सख्त नफरत करती है। नफरत करता है वो भी तुमसे, उससे कहीं ज्यादा जितनी तुम हमसे करती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ और मेरे जाते ही ये किस्सा भी खत्म हो जाएगा। अब जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, मुझे भी तुम्हारे पास बैठने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, वो तुम्हारे नाम के अपने तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिख लो मेरी बात, तुम्हें लौटकर यहीं आना पड़ेगा। अब मैं कभी यहाँ पे वापस नहीं आऊंगी, समझी तुम? देखेंगे। मामा आप कहीं जा रही हैं? बेटा मैं मिसेज हामिद की तरफ जा रही हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, तो तुम खाना खा लेना। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट होंगे आपके पास? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हूँ तो परेशान। क्या हुआ? मामा बंटी फाखरा से बात करें, उनसे पूछें कि आखिर चाहती क्या है, क्या सोच के बैठी हैं वो। मुझे तो उनके मूड की कुछ समझ नहीं आती है। कभी कभी इतनी रूड हो जाती हैं कि दिल चाहते सब दफा करूं और कभी ना मिलूं मैं उनसे दोबारा। फाखरा है तो मेरी बहन, मगर उसके मिजाज के टेढ़ेपन से तो मैं भी आजिज हूँ। समी अच्छा लड़का है, बल्कि बहुत अच्छा लड़का है, और उसे पाने की खातिर फाखरा के मिजाज को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है वो समी की शादी ही नहीं करेंगी। बेटा ऐसे पागलपन की बातें मत करो। मैं जब भी उनके यहाँ जाती हूँ ना, वो मुझ पर नजर रखती हैं। उन्हें यही फिक्र लगी रहती है कि मैं कहीं समी से 2 मिनट अकेले बैठ के कोई बात ना कर लूं। अब क्या मैं उनको मिलने वहां दौड़ी जाती हूँ। स्टूपिड औरत। ओहो बेटा ऐसे नहीं कहते, एक दफा समी से शादी हो जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं यही तो कह रही हूँ आपसे, आप उनसे पूछे उनके इरादे क्या है आखिर। समी क्या कहता है? थोड़ा मौसूफ अपनी अम्मा की इजाजत के बगैर कुछ कह सकता है? कुछ नहीं कहता, वो बुज़दिल है। सारा बड़ी बेवकूफ लड़की हो तुम। चलो मैं खुद समी से बात कर लूंगी। हम आप अभी बात करें उससे। बेटा मैं बाद में बात कर लूंगी, मुझे देर हो रही है। नहीं प्लीज अभी बात करें मेरे लिए। अच्छा बेटा
हेलो समी बेटा, कैसे हो तुम? भाई मैं तो तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम्हें कभी आंटी काशवा की याद नहीं आती समी? बेटा राह देखती रहती हूँ तुम्हारी, आओ ना किसी दिन हमारी तरफ। बल्कि ऐसा करो कि कल रात का खाना हमारे साथ खाओ। ठीक है बेटा, ओके। क्या बोल रहा है, आएगा कल? कल तो मसरूफ है, फिर कभी आने का वादा किया उसने। कहा था मैंने, बुज़दिल है वो। मैंने कहा ना मैं बात कर लूंगी उससे, ऐसे परेशान नहीं होते। अब मैं जाऊं? खाना खा लेना याद से। Computer hackers wanting to show their support for the WikiLeaks website are promising more attacks on the sites of some financial services firms. They say that they want to punish those. मुझे गोरी से इस हरदर्मी की उम्मीद नहीं थी। कितना मैंने उसे समझाया कि घर की पहली पहली खुशी है, कुछ दिनों की बात है, रुक जाए, मगर उसे तो जिद सवार है। मैंने तो सोनिया की जैसी खरीदारी की थी वैसी ही गोरी की भी की थी। और सोनिया बेचारी कह रही थी मेरी कोई बहन नहीं है, हम दोनों मिलकर खूब रौनक लगाएंगे। हमें क्या पता था कि वो चुपके चुपके प्रोग्राम बनाए बैठी है जाने का। मुझे नींद आ रही है, फिर बात करो। वहाब, आप उससे बात करें, समझाएं उसे। मैं क्या समझाऊं, क्या समझाऊं उसे? देखिए ना वहाब, अगर वो इस मौके पर मौजूद नहीं होगी, हर कोई पूछेगा, क्या क्या बातें नहीं बनेंगी। सब यही कहेंगे कि हमने यतीम बच्ची को कोई अहमियत ही नहीं दी और इतनी बड़ी खुशी मना ली उसकी गैर मौजूदगी में। तो क्या करें, लोगों की जुबान तो हम पकड़ नहीं सकते। तो गोरी को मना तो सकते हैं, उसे समझा तो सकते हैं। उसका कुछ दिनों के लिए रुकना बहुत जरूरी है। तुम ये सब कुछ कह चुकी हो ना उससे? हाँ हाँ, एक बार नहीं बार बार कह चुकी हूँ। जब बार बार कहने पर भी वो कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं है तो मुझसे क्या कह रही? जो बात आपकी है वो मेरी नहीं है, आपकी वो जरूर सुन लेगी। गलतफहमी है तुम्हारी, वो किसी की नहीं सुनेगी, वही करेगी जो उसकी अपनी मर्जी होगी। अब दोबारा मुझे इस सिलसिले में मजबूर मत कर। अच्छा नानी, मैं जा रही हूँ। मामू गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसके लिए? मेरे लिए। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरी दुआओं के हिसार में रहोगी। मैं आपको रोज़ फ़ोन करूँगी। ना बेटा ना, कोई ज़रूरत नहीं मुझे फ़ोन करने की। बस तुम अपना वहाँ दिल लगाने की कोशिश करना। दिल तो लग ही जाएगा, मेरा अपना घर है, मेरे अब्बा का घर। आप बेफिक्र रहे। खुदा करे ऐसे ही हो। बेटा तुम ट्रेन में अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं इकबाल को फ़ोन कर दूंगी, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। अच्छा नानी। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान। कामरान, खुदा तुझसे पूछे दादी जान, बाजी कब तक आएंगी? अरे मुझे क्या पता है कब आएगी कब आएगी। सवेर से नाक में दम कर दिया है तुम लोगों ने। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बाजी कब आएगी, बाजी कब आएगी। बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो बेगम? कलेजा भून रही हूँ अपना, दिल जला रही हूँ, दिमाग उबल रहा है मेरा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। पत्थरों की भी तबीयत खराब होती है कोई? मैं तो पत्थर हूं ना, सालों से तुम लोगों की ठोकों पे रह रही हूं। अरे इकबाल,
तुझे गौरी को साफ कह देना चाहिए था कि हमारे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अरे कम आमदनी, ढेरों खर्चे, बहू कहाँ कहाँ बचत करेगी, हैं? क्या क्या देखेगी? तुम्हें गौरी को साफ मना कर देना चाहिए था। अरे अम्मा, ये क्या मना करेंगे? इनकी तो दिली मुराद बर आई है, लाडली बेटी जो घर आ रही है। अच्छी तरह समझती हूँ दिल से कितने खुश है ये। अरे नहीं नहीं शोभ, ऐसी बात नहीं है, गलत फहमी हुई तुम्हारी, तुम यकीन करो मेरा। अब मैं साफ साफ तो मना नहीं कर सकता था ना, क्यों अम्मा? हाँ, तू तो सदा का बामुरवत है, कभी किसी को मना नहीं किया इसने। हाँ हाँ, सारी मुरव्वतें, सारी मोहब्बतें, सब कुछ तो दूसरों के लिए, मेरे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब्बा, अपने बाजी को लेने स्टेशन जाना है। हाँ हाँ जाना तो है। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ। ऋषभ, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। वैसे तो ट्रेन के टाइम पे आने का इम्कान कम है, अगर देर हो जाए तो परेशान नहीं होना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत बड़े हातिम ताई के औलाद हो ना तुम। ये चाय अभी तक नहीं बनी। गौरी, गौरी, गौरी भाई अब चाय ले भी आओ, सर का दर्द बढ़ता जा रहा है। गौरी। जी जी बेगम साहब। चाय अभी तक नहीं आई है, गौरी कहाँ है? भूल गई बेगम साहिबा, गौरी बीवी तो अपने अब्बा के घर गई हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। और देखो तो मेरी बच्ची के चले जाने से घर का निजाम कैसा बिगड़ गया। किसी ने चाय को भी नहीं पूछा। ये घर के बाकी अफराद कहाँ चले गए? सोनिया बीबी और बेगम साहिबा तो बाजार गई हैं, साहब तो अभी तक दफ्तर से आए नहीं। अच्छा, मुझे चाय तो ला के पिलाओ। बेगम साहिबा, गौरी बीवी तो अपने अब्बा के घर पहुंच गई होंगी ना, और अपने बहन भाइयों के साथ खेल रही होंगी। पहुंच गई होगी। रज़ा, तुम मेरी बच्ची के नेक नसीब के लिए दुआ किया करो। उसने तो कभी खुशी देखी नहीं, वो तो अपने मालिक की रजा में राजी है। बस दुआ करो कि उसे सब्र का सिला मिल जाए। जी बेगम साहिबा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। पता नहीं ये ट्रेनें क्यों लेट होने लग गई। ये रेलवे वाले भी ना, तौबा। अरे ये मानी है ना, और ये समन, कैसे हो तुम लोग? ठीक। अब्बा तो बहुत प्यारे हो गए हैं। गौरी, अपनी दादी और अम्मा से भी मिलो। जी। अस्सलाम वालेकुम दादी। आए हाय, जीती रहो जीती रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सफर तो ठीक रहा ना तुम्हारा? सफर बहुत मजे का रहा। रात को बैठेंगे तो सुनाऊंगी सफर की दास्तान। गौरी बाजी, ये बस इतना सा सामान लाई हैं आप? सिर्फ एक बैग? मेरा तो बस इतना सा ही सामान है। वो क्या है ना, हम अल्लाह लोग हैं, दरवेश टाइप। सामान कहाँ रखूं? अम्मा, गौरी बाजी हमारे कमरे में रहेंगी ना? मानी, ये सामान ले जाओ और जाके दादी के कमरे में रखो। हाय हाय, मेरे कमरे में क्यों? मेरे कमरे में कौन सी जगह है? तो बच्चों के कमरे में कौन सी जगह है? या आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं इसे अपने कमरे में सुलाऊं? तुम मुंह क्या देख रहे हो? लेके जाओ सामान दादी के कमरे में। ले जाओ ले जाओ। जब पता है साबुत नारी जितना घर है, तो फिर हर किसी के लिए दरवाजा खोलने का मशवरा किस हकीम ने दिया था? गौरी बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब बैठ के साथ खाना खाएंगे। भूख तो लगी होगी तुम्हें? जी अब्बा। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम हमेशा मेरी दुआओं के हिसार में रहोगी।
मैं आपको कभी नहीं बता सकी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ नानी। अरे है अभी तक सोई नहीं और ये खिड़की में बैठी क्या कर रही हो? आप जाग रही हैं दादी? ये कोई वक्त है जागने का? है मेरी समझ से तो आधी रात हो चुकी है। तुमने खिड़की खोल दी, मेरी आंख खुल गई। अरे यार, नींद खराब कर दी तुमने मेरी। मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। अच्छा एक बात तो बता, अच्छी भली तू अपनी नानी के पास रह रही थी, हैं? यूं अचानक यहाँ आने का फैसला कैसे कर लिया? आपको किसने कहा कि मैं अच्छी भली रह रही थी? अगर हम आस पड़ोस से बेगाना होकर मजे से अपने घर में बैठे रहें, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सब ठीक है, सब कुछ सुकून में है। क्या बोल रही है तू? आप सब लोगों ने मेरी तरफ से आंखें बंद कर ली थी, खुद से फर्ज कर लिया कि मैं वहां पर बहुत खुश हूँ। तो क्या तू वहाँ खुश नहीं थी? हैं? अरे तेरे नाना और मामू ने तो बड़े बड़े दावे किए थे हमसे, बड़ा वादा किया था कि गौहर को हम सीने से लगा के पालेंगे, अपने बच्चों की तरह परवरिश करेंगे। झूठे मक्कार लोग। हाँ, पूछूंगी मैं उन लोगों से। नानी और मामू को किसी से वादे करने की क्या जरूरत है? वो किसी के जवाबदेह नहीं है, उनका पूरा हक है मुझ पर। तो फिर यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि उस घर में नानी और मामू के अलावा और भी लोग हैं, और यूं भी अगर सब कुछ ठीक भी होता तो भी इस घर पे मेरा पूरा हक है। मैं रह सकती हूँ यहाँ पर, ये मेरे बाप का घर है। अरे बिटिया, हक तो जब तक माँ होती है तब तक होता है, जब माँ ही नहीं तो हक का है का। और मैं तो कहती हूँ ये हक की बात करना भी नहीं, अब ये घर रास्ता का है, तुम आ जाइयो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगी तुम्हें। हाँ। अरे अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा, मगर मुझे तो नींद नहीं आ रही, मैं बत्ती बंद कर देती। अरे ना ना ना, लाइट ना बंद करना भाई, अंधेरे से मुझे बहुत घबराहट होती है। तो क्या आप बत्ती जला के सोती हैं? ये सारी रात जलती रहेगी? उफ, इसका मतलब है मुझे सारी रात जागना पड़ेगा। अब खामोश हो जा, मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, आप सो जाएं, मैं नहीं बोलती। गौहर, अरे चाय बना रही हो या पाए गला रही हो? तौबा है, वैसे बड़ी सुस्त लड़की है ये। तुम तो हिलना बंद करो। बेटा मुझे गिलास भी ला दो। अम्मा, फाकरा भाभी से बात हुई आपकी? हाँ, किया था मैंने एक दिन फोन। खैर खैरियत लेती रहा करें, बड़ी पहुंच है सनी की, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उसकी। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। ए राजदा, बिटिया तू भी कभी फोन कर लिया कर फाखरा को, आखिर वो तेरी बड़ी जिटानी है। अरे अम्मा, मुझे तो बख्श दो, फाखरा बेगम का नखरा इतना है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। याद नहीं है आपको, जमीला चची के घर शादी पर कैसे ठस्से से मिली थी, जैसे हम कोई कमी कमीन हो। चार बातें तो मुझे भी सुनाई थी, लेकिन प्यासा ही कुएं के पास जाता है। जब से मेरे दोस्तों ने सुना है कि मैं समी का सगा चचा हूं, सबके रवैये बदल गए मुझसे। बड़ा नाम है भाई समी का। अच्छा, नाम है तो हुआ करे, मैं किसी की टेढ़ी निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे राजदा मेरी बच्ची,
अपने अंदर लचक पैदा कर। देख, जरूरत पड़े तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है। चलो तुम लोग नाश्ते पे, स्कूल को देर हो रही है। माँ, राजदा को क्यों तंग करती हैं? आप एक दिन छोड़ के फोन कर लिया करें। राजदा, तुम अम्मा को नंबर मिला के दे दिया करो। हाँ हाँ, मैं कोई डरती हूँ फाखरा से? अरे बच्चे तो हमारे अपने हैं ना, हमारा खून है उनकी रगों में। हमारे काम नहीं आएंगे तो फिर किसके आएंगे? आजो 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 आजो। बाजी, ये तो बहुत मजे के हैं। और ये चटनी। बाजी, आपके आने से तो हमारे मजे हो गए हैं। जल्दी जल्दी खा लो, अम्मा पड़ोस से आती होंगी, बड़ी ही डांट पड़ेगी। इसमें बड़ा डांटने वाली कौन सी बात है? थोड़े से पकौड़े तो बनाए। अम्मा रोज मोहल्ले में निकल जाती हैं, कल फिर बनाएंगे। अम्मा ने देख लिया, डांटेंगी। एक तो इस घर में सारे के सारे काम चोर निकम्मे, बड़े से लेकर छोटे तक, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ट्यूशन पढ़ने नहीं गए हो? गौरी बाजी ने सब होमवर्क करा दिया है। और हाँ अम्मा, गौरी बाजी पढ़ाती ही बहुत अच्छा है, डांटती तो बिल्कुल भी नहीं। अरे कमबख्तों, तुम लोगों को अकल कब आएगी? किसी को भी अपना हमदर्द समझ लेते हो, पता नहीं अकल आएगी भी कि नहीं। ये पकोड़ों की खुशबू कहाँ से आ रही है? किसकी हरकत है ये? हाँ, किसने बनाए पकोड़े? यकीनन ये याशी तुमने ही की होगी, है ना? सुनो लड़की, घर के काम और पढ़ाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये शाह खर्चियां मेरे घर में नहीं चलेंगी। आइंदा अगर तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरे बावर्ची खाने में गई ना, तो टांगे तोड़ के रख दूंगी मैं। बड़ी आई दावतें उड़ाने वाली। चलो तुम लोग अपने कमरे में। आज कामरान की मंगनी होगी, सब कितने खुश होंगे इस घर में, कितनी रौनक मेला होगा। हर एक मेरी नानी उदास होंगी। मैंने तो उस खबीस पर लानत भेज दी है, मगर नानी ने तो इस दुख को दिल से लगा लिया है। काश मैं वो बेवकूफ़ी ना करती तो आज मेरी नानी दुखी ना होती। सॉरी नानी, मैं आपको कोई खुशी ना दे सकी, बल्कि जाते जाते दुख दे गई। गौहर, क्या सोच रही हो? सालन बन गया? जी बन गया है। और कुछ भी बना दो? चावल तो मैंने बना लिए, तुम ऐसा करो कि 4-6 रोटियां डाल देना, ठीक है? ये लीजिए। हाय हाय, इतना तेल डाल दिया। अरे लड़की, तुम तो महीने भर का राशन 15 दिन में खत्म कर दोगी। तेल ज्यादा नहीं डाला, भुनाई अच्छी तरह से की है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बेटा। अब्बा खाकर देखिए, जायका भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुम्हारे अब्बा ने तो इससे पहले जायकेदार खाने खाए ही नहीं है। अम्मा, मेरा मतलब ये नहीं था। गौहर, तुम चाहे जैसा भी पका लो, लेकिन हमारी राजदा का मुकाबला नहीं कर सकती। पर खुदा ने इसके हाथ में जायका ही बहुत दिया है। मैं मुकाबला कर भी कहाँ रही हूँ दादी, मैंने तो बस इनका हाथ बटाने के ख्याल से आज खाना बना लिया, वरना मुझे अच्छा खाना बनाना आता कहाँ है। नमक ज्यादा डाल दिया बेटी। पर मुझसे भी नहीं खाया जा रहा है। खाना बनाना हो तो नमक मिर्च मसाले मुझसे पूछ के डालना। जी ठीक है।
दादी आपको नमक ज्यादा लग रहा है तो ये रायता ले लेना। अरे नहीं भाई, मेरा तो पहले ही गला खराब है, दही नहीं खा सकती मैं। अच्छा अम्मा, भाभी फाकरा से बात हुई? अरे हाँ, भूल गई थी, कल जरूर बात कर दूंगी। लो बेटा, बिस्मिल्लाह। मुबारक मुबारक हो अम्मा। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। अम्मा आप कहाँ जा रही? बेटा बैठा नहीं जाना, थकन होगी, मैं जरा आराम करूंगी। आइए मैं आपको छोड़। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। चलो ना चलते। सारा, बॉबी, ये खिड़की किसने खुली छोड़ दी? अरे गौरी को डालो भाड़ में, तुमने कुछ गलत नहीं किया है कामरान। अगर तुम उसको अपने प्यार के झांसे में ना लाते तो ये बड़ी भी कुछ निकाल के ना देती तुम्हें, सब कुछ गौरी को दे देती। वैसे ये जो तुम आज अमेरिका में ऐश कर रहे हो, इसमें मेरा भी हाथ है। वो ऐसे कि ना मैं कोई गौरी के उल्टे सीधे रिश्ते बताती और ना ही दादी तुम पर भरोसा करती। मेरी बेआसरा लड़की पर इतना बड़ा जुल्म। मैं तो सिर्फ कामरान को खतावार समझती थी, लेकिन अजरा के दिल में इतना बुग़्ज़ होगा ये मैं ना जानती थी। अजरा, तुझे खुदा पूछे। रज्जो, ओ रज्जो, फोन में नहीं उठाती, पता नहीं कहाँ चली गई है। हेलो हेलो नानी, मैं बात कर रही हूँ गौरी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है ना? अरे गौरी, तुम कैसी हो बेटा? ठीक हो ना? अरे नानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब बर्दाश्त कर जाती हूँ। फिर मुझे क्या होना है? दिल लग गया तुम्हारा बेटा वहाँ? हाँ, दिल भी लग गया है मेरा, मगर आप बहुत याद आती हैं और मुझे पता है कि आप भी मुझे याद करती होंगी। अरे बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है नानी, घर में इतने लोग हैं, आप सबके साथ बैठा करें, सबसे बातें किया करें। गौरी बेटा, कल रूमी और कामरान की ना रस्म थी। अच्छा, कल रस्म थी, पर आप इतनी संजीदा क्यों हो रही है? अच्छा है ना,
कामरान को रूमी जैसी लड़की ही मिलनी चाहिए। जमीला की सब दोस्तें भी आई होंगी, सारा भी आई होगी ना, बहुत रौनक भी हुई होगी। हाँ बेटा, काफी लोग आए थे। अच्छा नानी, अब बात कुछ लंबी हो गई है, मैं फिर फोन करूंगी आपको। सबको सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज़। नानी से बात कर रही थी? जी हाँ, जब से आई हूँ तब से उनसे बात ही नहीं हो सकी। आने से पहले वादा करके आई थी कि रोज बात किया करूंगी। रिश्ता हो गया वो तुम्हारे मामूजात का? जी, मंगनी हो गई है। अच्छा, किसके साथ हुई है मंगनी? रूमी से, कामरान की खालाजाद है। तुम्हें नहीं बुलाया? मामू ने तो रुकने के लिए कहा था कुछ दिन और, लेकिन मुझे यहाँ आना था तो मैं रुकी नहीं। खैर, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। लेकिन ये जो फोन है ना, इसका बिल मेरा मसला है, आइंदा ख्याल रखना। जी अम्मा। अम्मा मैं सिर्फ समन और मानी की हूं, तुम मुझे आंटी कह के बुला सकती हो। गोरी, गोरी बिटिया, जरा मुझे फाखरा का नंबर तो मिला दे। अरे उस राजदा को तो कह के थक गई हूँ, पता नहीं किस बात का नखरा है उसे। लेकिन दादी, मुझे क्या पता उनका कौन सा नंबर है? अरे मेरे बच्चे, वहां देख डायरी रखी है, उसमें नंबर होगा, देख के मिला दे। अरे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो काम की बात भी तो होगी। चल जा, जल्दी से नंबर मिला। बिल जा रही है। वो सब किधर हैं? कोई फोन सुनने वाला नहीं? हद हो गई। हेलो, हाय, कैसी है मेरी बच्ची? इतने दिन बाद याद कैसे आ गई, और वो भी बेवक्त? मैं तो कहीं जा रही थी घर के काम से बाहर। याद करने की क्या बात कर रही हो? मैं तो अक्सर फोन कर लेती हूँ, वो तो सेहत और परेशानियां साथ नहीं देती, वरना कराची आने में मैं देर ना करती। और इकबाल भी समी को बहुत याद करता है, बड़ा फकर है उसे अपने भतीजे पर। कहता है बड़ा नाम रोशन कर दिया उसने खानदान का। अच्छा ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ आपसे, इस वक्त मैं। अरे सच है, पैसे की परवानी हो जाए तो जिंदगी के सारे मसले हल हो जाते हैं। जी हाँ, ठीक कह रही हैं। इकबाल बेचारे की लगी बंदी नौकरी और मेरी बीमार जान के खर्चे, है सबसे बढ़कर जवान बच्ची की परेशानी, उसे भी तो बिहाना है। 100 खर्चे हैं मेरे बच्चे की जान पर। इकबाल की बच्ची, वो तो बहुत छोटी है अभी तो उसकी उम्र क्या है? अरे भाई, मैं सम्मन की नहीं, गौहरे नायाब की बात कर रही हूँ। अरे भूल गई, इकबाल की बड़ी बेटी। अरे बड़ी नेक बच्ची है भाई। ओ हाँ, इकबाल की बड़ी बच्ची। हाँ वही। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। वाह भाई वाह फाखरा बेगम, बड़ी किस्मत जागी है तुम्हारी। हाँ? बरसों से सीने में जो आग भड़क रही है, अब उस पर पानी डालने का मौका आ गया है। अब इस आग में तुम्हें जलना है स्वालिहा बेगम। आज वक्त की लगाम मेरे हाथ में है। माना कि उस जुल्म की दास्तान का मरकजी किरदार अब इस दुनिया में नहीं है, मगर शामिल तो तुम सब थे। उस जुर्म में शरीक तो तुम और इकबाल भी थे।
मुझे दरबदर करने वालों में तो तुम पेश थी। तुमने मेरी फरियाद नहीं सुनी थी। मेरे बच्चों की मासूम चीखों पुकार भी तुम्हारे पत्थर दिल को मोम नहीं बना सकी थी। अब मेरा दिल पत्थर का है और मैं इस जुल्म का हिसाब लेने को बेचैन हूं। तुम कहती हो तुम्हें मेरी आमद का इंतजार है। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्द आऊंगी। तुम्हारी लाडली पोती से भी तो मिलना है। जी काशवा आंटी। नहीं जी नहीं, अब ऐसी भी मसरूफियत नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ओके जी, खुदा हाफिज। किसका फोन था? वो काशवा आंटी का। क्या कह रही थी? डिनर पे इनवाइट कर रही थी आज। पहले भी करती रहती हैं लेकिन मेरे पास टाइम कहाँ है। सबको इनवाइट किया? नहीं, सिर्फ मेरा कह रही थी। तुम्हारा? नहीं जाओगे तुम? अभी उनसे वादा कर चुका हूं मैं। तो माजरत कर लेना, कहना नहीं आ सकता। बैठो, मुझे बात करना तुमसे। क्या हुआ? काशिफा के घर जाने से रोकने पर मूड ऑफ हो गया तुम्हारा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे पता है काशिफा सारा के लिए तुम में इंटरेस्टेड है और सारा भी यही चाहती है। काशिफा बहन है मेरी, सारा उसकी इकलौती बेटी है। अच्छी लड़की है लेकिन मैं उसे बहू नहीं बना सकती, क्योंकि बहू तो मुझे किसी और को बनाना है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मुझे किसी और को बहू बनाना है। अम्मी मैं क्या, अब मेरी जिंदगी क्या, सब कुछ आपका है। मैं आपसे हूँ, आपका हूँ, लेकिन मुझे आपकी ये बात। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम हमेशा मेरा कहना मानोगे। देखिए आंटी, आपका किचन कैसा साफ शफाफ कर दिया है मैंने। जगमग जगमग कर रहा है। आज तो ये सब कुछ कर लिया है, आइंदा करने की कोशिश मत करना। मुझे अपने मामलात में किसी की भी मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। मदाखलत कैसी? मैंने तो किचन साफ करने की कोशिश की है। आपका काम आज पहली बार किया है, इसलिए माफ कर रही हूँ। आइंदा मुझसे पूछे बगैर एक चमचा इधर से उधर ना करना। 4 दिन के लिए इस घर में रखा है तुम्हें, तुम तो खुद को मालका समझने लगी हो। एक तो काम करो, ऊपर से डांट खाओ। ना तो ना सही, नेकी का तो जमाना ही नहीं। अम्मा आप खाना क्यों नहीं खा रहे? बेटा मेरा जी नहीं चाह रहा। मैंने आज निगत से बात की थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना अम्मा? गौरी बहुत याद आ रही है, कई दिनों से उससे बात नहीं हुई। दादी, गौरी को गए हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन आप तो उसे ऐसे याद कर रही है जैसे वो कल ही यहाँ से गई है। अम्मा खाने के बाद सोनिया आपको कॉल मिला देगी, आप गौरी से बात कर लीजिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ, निगत से मेरी बात हुई थी, वो रूमी को रुखसत करना चाहती है। वाह, सोनिया और रूमी एक ही उम्र की हैं। अब तुम सोनिया के बारे में कुछ सोचो बेटा। जी अम्मा, इसका एहसास है मुझे। मैं कल निगत को खाने पे बुला लेती हूँ, आप वक्त पे आ जाइएगा। मैं चाहती हूँ कि कल सारी बात तय कर दी जाए। ये लीजिए दादी, आपकी उलझी लट सुलझा दी मैंने। अब आप आराम करें। अरे रहने दे आराम को, मैं जरा ये ड्रामा तो देख लूं। मैं सुनती हूँ फोन।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फाखरा बात कर रही हूँ। स्वालिया बेगम है? जी दादी हैं। और तुम उनकी बड़ी पोती हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं गोरी बोल रही हूँ, गौहरे नायाब। दादी, कोई फाखरा आंटी का फोन है। हाँ, फाखरा का फोन है। ला मुझे दे, लाओ लाओ लाओ, मुझे दो, मैं बात करती हूँ। क्या हो गया दादी, क्यों इतनी मलका जज्बात बन रही है? अरे हेलो, कैसी हो मेरी बच्ची? अरे ठीक हूँ, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। तुमने तो वादा किया था आने का, अब तक नहीं आई तुम। और इकबाल और राशिदा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाई बच्चों को लेकर आओ, दादी से और चचा से तो मिलवाओ। हाय मेरी तो आंखें तरस गई हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। इसीलिए फोन किया है। आ रही हूँ 1-2 रोज में। अच्छा, आ रही हो? अच्छा अच्छा, ये खुशखबरी मैं राशिदा को भी सुनाती हूँ। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अरे फाखरा आ रही, अरे राशिदा, फाखरा आ रही है। अरे हट, अरे फाखरा आ रही बच्चों को लेकर। दादी, फाखरा कौन है? तुम्हारी ताई आ रही है। ताई? अरे राशिदा, फाखरा आ रही है। अच्छा, कब? कह रही थी 1-2 रोज में आने का प्रोग्राम है। अम्मा, फाखरा है ना तो तुम उससे वो वाली बात करना, कहना कि अपने अमीर बेटे को कह के इकबाल को दुकान दिलवा दे। अम्मा, अब ये लगी बदी तनख्वाह में ना गुजारा नहीं होता। अरे कहूंगी और जरूर कहूंगी। वो फाखरा का बेटा ही नहीं, मेरा पोता भी है। मैं खुद बात करूंगी उससे, हक है मेरा उस पर। हाय अम्मा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। अरे ऐसा ही होगा, आखिर को खून है, कभी तो जोश मारेगा। अल्लाह, मेरा पाँव! अरे क्या हुआ? मेरा पाँव टूट गया। क्या हुआ है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ, जब देखो गिरती रहती हो, पता नहीं किन सोचों में गुम रहती हो। सिर्फ एक घर की सफाई तुम्हारे सुपुर्द की थी, अब उससे भी जान छूटी। और मैंने कहा भी था मेरे 2-4 जोड़े अच्छे से इस्त्री करके रख दो, वो भी तुमने इस्त्री नहीं की है। फाखरा किसी वक्त भी आने की इत्तला दे सकती है। अल्लाह, मुझे भी कोई उठाए। उठाओ इसे, वैसे भी घर के सारे काम मेरे सर पे हैं। हाय हाय महारानी, हाँ? दिखती है छिपकली सी है लेकिन इतनी भारी है। चल। उफ, कितनी चीनी डाल दी मेरी चाय में। कितनी दफा कहा इन लोगों से कि मेरी चाय में कम चीनी डाला करो, मगर सुनते नहीं। ये रज़ो पता नहीं इतनी लंबी छुट्टी क्यों चलेगी, इतनी अच्छी चाय बनाती थी वो। जनाब, एक खुशखबरी है सबके लिए। जानती हूँ, पता है मुझे, क्या बता रही हो? अच्छा, जानती हो तो फिर बताओ। यही कि कामरान पाकिस्तान वापस आ रहा है। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो सबको सरप्राइज देना चाह रही थी। तुम लोगों को उसने बाद में बताया, मुझे पहले ही पता था। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि कामरान की आमद के साथ साथ ही रुखसती की तारीख भी तय कर दी जाए। और सच तो ये है कि मैंने तो जहेज की तैयारी भी शुरू कर दी है। सच आंटी? तो फिर आप ना मुझे भी शॉपिंग पे साथ ले जाया करें, मैं घर में रह के बोर होती हूँ। मुझे कौन सा ऐसा लंबा चौड़ा जहेज बनाना है, रूमी ने तो यहाँ रहना नहीं है, कामरान के साथ चले जाने बाहर। मेरी